हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से मैं आपके लिए पेडागोजी की क्लासेस को शुरू कर रही हूँ और आज जो स्पेसिफिकली आपकी क्लास रहेगी वो रहेगी इंग्लिश पेडागोजी की डे 1 और यू कैन से क्लास 1। तो आज से मैं आपको इंग्लिश पेडागोजी यहाँ पर कवर कराने वाली हूँ। इसके साथ साथ आपको एक दिन छोड़ के एक दिन आपको हिंदी पेडागोजी की क्लासेस भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ओके, तो आज हमारा जो रहेगा वो स्टार्टिंग का टॉपिक रहेगा। हम इंग्लिश पेडागोजी के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और जो रहेगा हमारा मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। डे 1 रहेगा इंग्लिश पेडागोजी का। और आपकी जो क्लासेस ली जा रही है वो ना सिर्फ एचटेट के लिए ली जा रही है, बल्कि अगर आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पर ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो एचटेट और सीटेट दोनों के लिए जरूरी है। इसके अलावा मैं ये क्लास शुरू करने से पहले आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि जब हम इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी की बात करते हैं तो आपको इसमें कन्वर्जन नहीं करना है और यू कैन से आपको इसमें ट्रांसलेट नहीं करना है। आप यहाँ पर जो इंग्लिश पेडागोजी के अंदर जो इंग्लिश के शब्द है इनको आप हिंदी में कन्वर्ट करके नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको इंग्लिश पेडागोजी जो है वो भाषा है, तो आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपको कन्वर्जन करके यहाँ पर इसमें नहीं लिख रही हूँ। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसके बारे में कि हम इसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, बिकॉज आपसे पूछा भी उसी मीडियम में जाएगा। चलिए, पेडागोजी की क्लास बन रहेगी। हम यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें और लैंग्वेज भी कौन से, इंग्लिश की बात कर रहे हैं। बट उससे पहले एक्चुअल में लैंग्वेज होती क्या है, तो ये एक लेटिन वर्ड है, एक लेटिन भाषा का एक शब्द है लिंग्वे। ठीक है, क्या है लिंग्वे, जिससे आपका लैंग्वेज शब्द यहाँ पर बना है, जिसका मतलब क्या है, प्रोड्यूस विद टंग। यानी कि भाषा क्या है आपकी, लैंग्वेज क्या है, जो आप अपनी टंग से क्या निकालते हो, प्रोड्यूस करते हो अपनी टंग से। दैट मीन्स आपकी कम्युनिकेशन के लिए जो आप शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हो वो आप बोल करके वर्बली आप उनको निकाल रहे होते हो। ठीक है, और यू कैन से ये क्या है, आपका सेट है। ठीक है, सेट ऑफ वोकल सिंबल्स। वोकल मतलब जिनको आप बोलते हो। ठीक है, ऐसे सिंबल्स जो कि आप बोलते हो, जिनका इस्तेमाल आप किस पर्पज के लिए करते हो, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए करते हो। तो भाषा सबसे ज्यादा जरूरी तो किस लिए है भाई, आपसी बातचीत के लिए जरूरी है। ठीक है, आप सोशल होते हो भाषा के थ्रू, और ये भाषा ना सिर्फ कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए होता है, बल्कि आपकी जो लर्निंग होती है, आपका जो एकेडमिक पर्पस होता है उसको भी फुलफिल करता है, क्योंकि भाषा ही नहीं आएगी तो आप चीजों को पढ़ेंगे किस तरीके से। ठीक है, तो ये होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। किससे देखी जाती है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि हम होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा किसको, लैंग्वेज को। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा और दमदार टर्म है जिनको आपने ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ पर देख लिया भाई लैंग्वेज क्या है, एक लिंग्वेज शब्द जिससे मिलकर के बना हुआ है, दैट मींस प्रोड्यूस विद टंग। ओके, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंग्लिश जो है, अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंडिया के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और आप यहाँ पर कह सकते हो भाई किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाना भी चाहिए है, ठीक है, क्योंकि सीटेट में तो आमतौर पर पूछते ही पूछते, और एचटेट में अभी से आपका जो इंट्रोडक्शन है वो पेडागोजी का शुरू हुआ है लास्ट ईयर से। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इंडिया में बात करें तो जो इंग्लिश है उसका स्टेटस क्या है। ठीक है भाई, हिंदी है और इंग्लिश है, इसका क्या स्टेटस है, उसको किस भाषा के तौर पर देखा जाता है। तो यहां पर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1963, जो इंग्लिश है उसका जो दर्जा है, उसका जो रोल है, उसका जो स्टेटस है, वो किस तौर पर है, उसे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर बोला जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश काउंट नहीं होती है, इंग्लिश जो है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर देखी जाती है। जब हम आजाद नहीं हुए थे तो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब हम पर जो ब्रिटिश है वो रूल यहाँ पर कर रहे थे, तब हमारी जो लैंग्वेज थी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तो वो इंग्लिश थी, क्योंकि वो लोग हम पर राज कर रहे थे। बट उसके बाद हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, ये हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, एक चीज तो ये आप ध्यान में रखेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा ये जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट भी बोली जाती है, मीन जो आपके लीगल ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपके इस लैंग्वेज में किए जाते हैं, इंग्लिश के अंदर। इसके अलावा विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड, जो भी आधुनिक दुनिया है, ठीक है, इसके अंदर जाने के लिए एक विंडो है आपका ये। ठीक है, क्योंकि अगर मल्टीलिंगुअल कंटेक्स्ट से देखें, अगर मतलब भाई कंट्री वाइज अगर देखें, तो इंग्लिश लैंग्वेज है जो है आपको जो है बाहरी जो देश है उससे कनेक्ट करती है, क्योंकि वो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, है ना। इंग्लिश के थ्रू आप कनेक्ट होते हो सभी से, ना सिर्फ सभी देशों के साथ आप कनेक्ट होते हो, बल्कि इवन जो अपना इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। अगर मुझे किसी ऐसे स्टेट में जाना है जो हिंदी नहीं बोलते भाई,
ठीक है, जैसे मुझे तमिलनाडु जाना है, भाई उनको हिंदी नहीं आती है इतने, उनका अपना लैंग्वेज है, मुझे केरला जाना है, उनके अलग लैंग्वेज है, तो वहां पर भी आपको कनेक्ट करने के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो लिंक है ना, लिंक लैंग्वेज आप इसको कहिए एक तरीके से। ये कौन सी लैंग्वेज है आपकी, एक लिंक लैंग्वेज है, ठीक है। कि आप अगर अपने इवन कंट्री में भी, इंडिया में भी अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हो, तो आपको कनेक्ट करने के लिए भी कौन सी भाषा चाहिए होती है, इंग्लिश भाषा चाहिए होती है, क्योंकि हिंदी आए ना आए तो इंग्लिश तो आती होती है, ठीक है। तो विंडो है भी मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, उसके बारे में किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में यहाँ पर बोला था कि भाई ये क्या है, एक तरीके से विंडो है कि आप आधुनिक दुनिया से कनेक्ट करते हो, किसके थ्रू, इंग्लिश के थ्रू, ठीक है। और एक लिंक लैंग्वेज भी है, मैंने भी बताया लिंक लैंग्वेज क्यों है भाई, कनेक्ट करता है आपको, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में भी हम लोग क्या है, एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इसको यूज करते हैं, और ना सिर्फ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपको एग्जाम देते हो तो उसमें भी आपसे जो है एक तरीके से इंग्लिश भी पूछी जाती है, ठीक है। और आप जो है इंग्लिश अब स्टार्टिंग से बच्चों को हम पढ़ाना अपनी इसमें शुरू भी कर देते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम में तो हम लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करते करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पर और रखूंगी जो कि मैंने यहाँ पर काउंट किया है। अगर हम अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 की बात करें, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात करें, तो जो इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश है उसको किस तरीके से बताया गया है, इंग्लिश, तो इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर बताया गया, ठीक है। इंग्लिश का जो दर्जा है उसको दूसरी भाषा के तौर पर यहाँ पर बताया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। और जब हम मल्टीलिंगुअल कंटेक्स्ट के संदर्भ में जब हम देखते हैं, भाई हम जो बहुत सारी लैंग्वेज हमारे यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है, और आपसे जो अपना एक देश से दूसरे देश में जाने में भी क्या है भाई, आपका ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है, और यू कैन से वैश्विक भाषा है, ठीक है। ग्लोबल लैंग्वेज है जो आपको बाहरी दुनिया से क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है, इट्स अ सेकेंड लैंग्वेज एंड ग्लोबल लैंग्वेज, जब हम मल्टीलिंगुअल कंटेक्स्ट में यहाँ पर बात करते हैं। ओके, तो ये छोटा सा पॉइंट और है यहाँ पर। इसके अलावा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम इंग्लिश पैडागोजी की क्या क्या जो है प्रकृति है, क्या विशेषताएं हैं, क्या नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इन चीजों को करने से पहले इधर लिख लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश इज, इंग्लिश इज, ठीक है। तो इन सब की आगे इंग्लिश इज है, तो मैंने सिर्फ पीछे का टर्म लिखा, वो आप समझ गए होंगे। इंग्लिश इज लर्न, इंग्लिश इज एक्वायर्ड बिहेवियर, इंग्लिश इज अ सिस्टम, इंग्लिश इज अ वोकल डायनामिक कम्युनिकेशन आर्बिट्रेरी एंड फ्लुएंट। ओके, मैंने ये बताने की कोशिश किया है। तो चलिए पहला देखते हैं, इंग्लिश क्या है भाई, लर्न है, ठीक है, आप इसको लर्न करते हो। कोई भी जो लैंग्वेज होती है वो इनेट एबिलिटी नहीं होती है, आप इनबोर्न कैपेसिटी के साथ पैदा नहीं होते हो। कोई भी बच्चा पैदा हुआ है तो वो भाषा लेकर के पैदा नहीं होता कि उसको विरासत में उसके खून के अंदर भाषा आई है कि भाई उसको आती आती है। जब वो पैदा होगा उसके बाद जब वो सोशल होगा, चाहे फिर उसके पेरेंट्स हो, चाहे फिर बाहरी दुनिया से जब वो सोशल होगा, तब वो भाषा सीखता है, ठीक है। तो भाषा जो है, जो लैंग्वेज है, वो हमेशा हम लर्न करते हैं, या तो इमिटेशन के थ्रू। इमिटेशन मतलब जो हम, जैसे छोटा बच्चा भी वो स्कूल थोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसको भाषा आ जाती है स्कूल जाने से पहले, वो कैसे आएगी, वो उसके पेरेंट्स जो बोलते हैं वो उसको ऑब्जर्व करता है और उनको इमिटेट करता है, उनकी नकल करते हुए भाषा को सीखता है। तो भाषा जो लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग क्या होते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, तो उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो या तो इमिटेशन से सीखता है या फिर प्रैक्टिस करता है। मीन स्कूल के अंदर जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, भाई इंग्लिश हमारी वो भाषा नहीं है ना जो हमारे घर में बोली जाती है, इंग्लिश तो हम स्कूल में सीखते हैं, ठीक है। तो ये क्या भाई, प्रैक्टिस करने से आती है। तो भाषा आपकी इमिटेशन से, आपकी प्रैक्टिस करने से आती है, आप इसको लर्न करते हो, ये आपकी इनेट एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा भाषा क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है भाई, एक्वायर्ड बिहेवियर होती है। मीन्स आपके व्यवहार में आप क्या करते हो, इसको धारण करते हो, ठीक है। ना सिर्फ आप अगर यहाँ हो, मान लीजिए अगर आप इंडिया में कहीं पर भी रह रहे हो और अगर आप इंडिया से किसी अदर कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो, दैट मीन्स आप लगा लो आप यूएसए में कहीं पर शिफ्ट हो रहे हो, तो वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, इंग्लिश भाषा बोली जाती है। तो जैसे जैसे टाइम आपका पास होगा, जैसे जैसे आपका टाइम निकलेगा, तो ओवर द टाइम आप उस भाषा को क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप जो है अच्छी वहां की इंग्लिश जो है बोलने लग जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो ऑटोमेटिक फिर इंग्लिश आपकी वैसे ही सीख जाएगी। तो इंग्लिश का है, एक एक्वायर्ड बिहेवियर है, आप अपने व्यवहार में धारण कर लेते हो, ठीक है। इंग्लिश क्या है भाई, एक सिस्टम है, एक प्रणाली है,
ठीक है। तो एक सिस्टम है, सिस्टम का मीन्स जैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो सिस्टम। इसमें हमारा ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। ऐसे ही जो हमारी लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो भी अलग अलग फंक्शन के थ्रू यहाँ पर काम करती है। जैसे भाई लैंग्वेज में अगर स्टार्टिंग में हम बात करें तो इसमें हम वर्ड्स के थ्रू बात करते हैं, फिर हम सेंटेंस के थ्रू बात करते हैं, वोकैबुलरी हम यहाँ पर करते हैं, स्ट्रक्चर की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इस तरीके से अपनी जो लैंग्वेज है वो भी यहाँ पर फंक्शन कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है भाई, वोकल होती है, जिसको आप बोलते हो। तो जो प्राइमरी जो मकसद है ना, जो मेन मकसद है भाषा को सीखने का एक्चुअल में, वो क्या होता है भाई, फ्लुएंटली आप बोलना सीख जाओ, ठीक है, आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाए। दिस इज द मेन पर्पज। ओके, तो स्पीकिंग और जो लिसनिंग है वो प्राइमरी होती है, बाकी जो रीडिंग राइटिंग होती है वो सेकेंडरी हो जाती है, ठीक है। आप उसको करेंगे बट वो आपकी सेकेंड प्रायोरिटी हो जाती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है आपकी, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, वोकल, ठीक है। आप बोलना सीख जाए, दूसरे अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप उसको समझना सीख जाए। ओके, डायनेमिक होती है, और यू कैन से भाई ये जो है कोई भी भाषा जो होती है वो स्टेटिक नहीं होती है, ठीक है। आप कह सकते हो भाई सभी का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, कोई भी भाषा जो है वो स्टेटिक नहीं होती है। स्टेटिक मतलब एक जैसी नहीं होती है। भाषा के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपका परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। चाहे फिर आप लैंग्वेज जो है स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, चाहे आप ग्रामर की बात कर लीजिए, चाहे आप वोकैब की बात कर लीजिए, तो ओवर द टाइम जो है इन चीजों में परिवर्तन जो है वो होता रहता है। कम्युनिकेशन पर्पज से हम भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, भाषा का पढ़ने का फायदा ही क्या जब आप कम्युनिकेट ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की जब आप बात कर रहे हो तो आपका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छे वाला यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन। अगर कम्युनिकेशन की बात हो रही है दैट मींस आप प्रोनाउंस अच्छे से करें उस लैंग्वेज को। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप अनाप शनाप बोल करके, इंग्लिश बोल करके कि हाँ मैं तो बड़ा इंग्लिश बोलती हूँ, आप ऐसे चले जाए। प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए उसकी एग्जैक्ट, ठीक है, क्लियरिटी के साथ, करेक्ट होना चाहिए, कोई एरर ना हो उसमें, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर इंटोनेशन के साथ, एक ऐसा टर्म है जो आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश पेडागोजी में, इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब पता है क्या होता है, उतार चढ़ाव, ठीक है, उतार चढ़ाव मीन्स आपको पता हो बोलते वक्त कहाँ आपको अपनी जो टोन है उसको रेज करना है, कहाँ आपकी जो टोन है उसको डाउन होना चाहिए। दिस इज इंटोनेशन, ठीक है। जब आपको ये सारी चीजें पता हो जाती है तो वो आपका कम्युनिकेशन का पार्ट बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब एक तरीके से होता है कि मनमानी टाइप, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा रीजन नहीं है उस चीज का। जैसे जो इंग्लिश के जो शब्द होते हैं, जो वर्ड होते हैं, और उनके जो रेस्पेक्टिव जो मीनिंग होते हैं, वो उनके अर्थ होते हैं, ठीक है, जो उनके मीनिंग होते हैं। जैसे कोई शब्द ले लीजिए, सैड है, सैड का मतलब उदास होता है, ठीक है। अब इसका मतलब उदास ही क्यों होता है, तो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि भाई इसका मतलब उदास ही क्यों होता है। भाई जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब लैंग्वेज बोलते हैं हम, है ना। और हिंदी के अंदर हम क्या बोलते हैं, इसको भाषा बोलते हैं, ठीक है। उर्दू के अंदर हम कुछ और बोलते होंगे, है ना। इसको जैसे इंग्लिश में हम लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी में हम भाषा बोलते हैं, बट हम इसको यही क्यों बोलते हैं, तो इसका एज सच कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, आर्बिट्रेरी है, ओके। यूनिक होती है, कोई भी दो लैंग्वेज होती है वो सेम नहीं होती, कोई भी दो लैंग्वेज जो है वो सेम नहीं होती। सबका जो ग्रामर पार्ट होता है वो अलग होता है, सबका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग होता है। तो हर जो लैंग्वेज होती है वो अपने आप में यूनिक होती है, मतलब सेम नहीं होती है, ठीक है। सो दीज आर द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जब हम इंग्लिश को पढ़ा रहे होते हैं तो उसके क्या क्या एम्स होते हैं, ठीक है, और क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। हमें कई बार यही नहीं पता होता कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। चलिए एम्स की अगर बात करें तो एम्स होता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू अचीव। जब आप पढ़ रहे हो लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में, व्हाट यू वांट टू अचीव, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव होता है व्हाट यू विल डू टू अचीव दीज एम्स। ये तो है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, और ये है कि इन एम्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ये जो आपने टारगेट सेट किए इनको पाने के लिए आप क्या करेंगे, वो आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये आपका एक तरीके से ब्रॉडर टर्म होता है, ब्रॉडर टर्म होता है, और ये आपका शॉर्ट स्पेसिफिक टर्म होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और आप कह सकते हो एक स्मार्ट वे होता है, ठीक है, स्मार्ट वे होता है टू अचीव एम, ओके। आप इसको ऐसे दोनों को आपको जो है अलग बनकर बताना चाहिए, व्हाट इज एम एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। तो व्हेन इट कम्स टू एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, तो जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो
एज ए टीचर आपको पता होना चाहिए भाई लैंग्वेज का क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है। ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होता कि भाई आपने पेपर चेक कर दिया और बच्चे ने इतना लिख दिया, इतने उसके क्वेश्चन ठीक है, वहां तक नहीं होता है, बल्कि एक्चुअल में बच्चे को कितना यहाँ पर चीजें समझ में आई है, वो उसको कैसे अप्लाई कर पा रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, तो एक्चुअल में इंग्लिश पढ़ाने का मकसद ही तब होता है जब वो चीज सेटिस्फाई हो जिस पर्पज के लिए आपने ये चीज शुरू करी है। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात, अगर एम्स की बात करें, व्हाट आर द एम्स, व्हाट आर द टारगेट्स एक्चुअल में, तो फंक्शनल फ्लुएंसी, ठीक है, प्रवाह के साथ आप बोलने लग जाए, मींस जो डेली सिचुएशंस होती है, ठीक, आप फ्लुएंट हो जाए और डेली बेसिस पर जो मतलब डेली बेसिस पर जो सिचुएशंस होती है, जो परिस्थिति होती है, और यू कैन से आप कहीं पर काम करते हो, कहीं पर वर्क करते हो, तो वहां पर फ्लुएंटली जब आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं, ठीक है, वो आपका क्या है, एम है, इसको पढ़ने का, इंग्लिश को पढ़ाने का और पढ़ने का। ठीक है, फ्लुएंसी बहुत ही अच्छे तरीके से आप बोल रहे हो और डेली बेसिस पर आप कहीं जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, तो आप इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल पा रहे हो, ना सिर्फ अच्छे तरीके से बोल पा रहे हो बल्कि आप उसकी बातों को समझ भी रहे हो जब वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो क्या है, फंक्शनल फ्लुएंसी है। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, भाषा में दक्षता की जब हम बात करते हैं तो मीन्स किस क्या क्या चीजें स्ट्रॉन्ग बच्चे की यहाँ पर हो जानी चाहिए, बच्चे का क्या क्या बढ़िया हो जाना चाहिए भाई, ग्रामर पार्ट, वो क्या, प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जानी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर बच्चे का अच्छा हो जाना चाहिए, उसको पता होना चाहिए भाई कहाँ पर सब्जेक्ट आता है, कहाँ पर वर्ब आता है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, तो ये सारी चीजें, दैट मीन्स बच्चे का जो है भाषा में अच्छी तरीके से दक्षता आ गई है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जब भी हम लैंग्वेज के संदर्भ में देखते हैं, जब भी हम भाषा के संदर्भ में देखते हैं, तो अगर बच्चे का लैंग्वेज अच्छा है, ठीक है, अगर आप बच्चा जो है भाषा अच्छे से जानता है, तो उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो यहाँ पर एनहांस होगा, उसको एनालिसिस यहाँ पर करना आ जाएगा। ठीक है, एनालिसिस यहाँ पर मतलब जो स्किल्स होंगी इसके रिगार्डिंग, वो यहाँ पर बच्चे को अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, भाई भाषा अच्छे से आएगी तो जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है वो उसको समझ में आएगा, समझ में आएगा तो फिर वो क्रिटिकली थिंक कर सकता है, वो यहाँ पर जो है एनालिसिस कर सकता है, विश्लेषण यहाँ पर कर सकता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी भाषा क्या करती है, आपको हेल्प करती है। सो दीज आर द एम्स जो आपको अचीव करवाने होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये आपको पता है भाई स्मार्ट वे होता है, शॉर्ट फॉर्म में होती है, जो टारगेट्स आप किस तरीके से अचीव करेंगे। तो इसमें क्या है भाई, लिसनिंग अच्छी हो जानी चाहिए, लिसनिंग मीन्स आपका श्रवण कौशल, ये कौशल है एक्चुअल में जो हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, आगे आपकी सारी चीज आएंगी डिटेल में। ठीक है, अभी घबराना नहीं है। तो लिसनिंग मीन्स सामने वाला आपसे बात कर रहा है एंड आपने प्रॉपर उस चीज को उसी तरीके से कैच कर लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरा बोल करके चला गया और आपको पल्ले ही नहीं पड़ा। तो लिसनिंग यहाँ पर अच्छे से होनी चाहिए। यहाँ पर स्पीकिंग, आप जब बोल रहे हो तो बड़बड़ करके नहीं जाना है, बल्कि सामने वाले को आपका मुद्दा पता चलना चाहिए, तो स्पीकिंग अच्छी हो जाए। रीडिंग, आप कोई कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हो, आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो उसका एक एक्चुअल में जो आइडिया वो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा इस पैराग्राफ को मैंने पढ़ा तो इसका मकसद ये है। राइटिंग, ठीक है, राइटिंग आप कुछ भी राइट कर रहे हो तो बिना किसी एरर के, कोई एरर ना हो, अच्छी तरीके से आपको पता है कहां पर आपको क्या लगाना है, कहां पर आपको क्या इस्तेमाल करना है, तो प्रॉपर राइटिंग आपको आ जाएगी। वो कैब एंड ग्रामर की यहाँ पर बात करी गई है। इंजॉयमेंट, ठीक है, एक बर्डन के तौर पर आप ना लें बल्कि उसको आनंद में बनाएं। जब हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो बच्चा ऐसे ना करे यार इंग्लिश पढ़ रहे हैं मुझे नहीं अच्छा लगता, नहीं, उसको एक्चुअल में इंटरेस्ट आना चाहिए, आनंद में हो। ठीक है, बल्कि जो इंजॉयमेंट के साथ बच्चा यहाँ पर इंग्लिश करे, ये आपका एक तरीके से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर करा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप मेरे से नोट्स लेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, नोट्स के लिए आपको जो नंबर दिया गया आप इस पर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी 20 दिसंबर तक आपको उसमें ऑफ चला हुआ है। इसके अलावा जो इंग्लिश जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर आप टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिसमें इंग्लिश है, हिंदी है, एसएसटी है, साइंस है, तो वो आपके बैचेस अवेलेबल है टीचिंग कोर्स एप्लीकेशन पर, वहां पर आप जाकर के एनरोल कर सकते हो, उधर भी आपका ऑफ चला हुआ है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। आज हमने स्टार्टिंग करी है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और ये इतना ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10 क्लास के अंदर आपको पूरा पेडागोजी है वो मैं आपका खत्म करा दूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए प्लीज ना जाइएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।